बदनसीब माँ, अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद। नवंबर 1932 में ये कहानी रिसाला चांद में बेटी वाली विधवा के नाम से हिंदी में शाये हुई थी। यही कहानी फरवरी 1938 में प्रेमचंद के उर्दू अफसानवी मजमूए वारदात में बदनसीब माँ के उन्वान से शाये हुई। इस अफसाने बदनसीब माँ में प्रेमचंद ने एक बेवा औरत की दिल दहला देने वाली तस्वीर पेश की है। उन्होंने औलाद की बेरुखी, बेहिसी और घर की हर चीज़ पर खुद मुख्तारी की हवस की वजह से एक बेवा माँ की तन्हा, बेबस, मजबूर और लाचार ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकत को पेश किया है। प्रेमचंद ने इस अफसाने में ये बताया है कि हर माँ के दिल में रोशनी की एक नन्ही सी किरण होती है जो उसे सुकून बख्शती है, और वो नन्ही सी किरण मुस्तक़बिल में अपने बच्चों से मिलने वाली खुशी और तवज्जो होती है। जब वही किरण अंधेरे में तब्दील हो जाती है तो उसकी ज़िंदगी बेमानी हो जाती है। अपनी औलाद पर से भरोसा उठ जाने के बाद वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाती। अलावा अज़ीं, प्रेमचंद ने इस अफसाने में रिश्तों के एहतराम और मोहब्बतों के ज़वाल की जानिब तवज्जो दिलाई है, और साथ ही क़ानून की उस कमज़ोरी की तरफ इशारा किया है जिसकी रूह से एक मज़लूम औरत अपने सारे हुकूक से महरूम हो जाती है। इस तरह अफसाने बदनसीब माँ के ज़रिए प्रेमचंद ने बेवा ख़वातीन को दरपेश जज्बाती, समाजी और ख़ानदानी जबरो नाइंसाफ़ी की तस्वीर पेश की है। अफसाना बदनसीब माँ का मरकज़ी किरदार पंडित अजोध्या नाथ की बेवा फूलमती है, जिसके 4 बेटे बहू और एक बेटी कुमुद हैं। अजोध्या नाथ की हयात में चारों बेटे बहू निहायत फरमाबरदार और खिदमत गुजार थे। बड़ा बेटा कामता नाथ एक दफ्तर में 50 रुपये तनख्वाह पर काम करता था। दूसरा बेटा उमानाथ डॉक्टर था और अपना मतब खोलने की फ़िक्र में था। तीसरा बेटा दयानाथ बीए फेल था और अखबार में मज़ामीन लिखकर अपने अखराजात पूरे करता था। और चौथा बेटा सीतानाथ एमए की तैयारी में मसरूफ़ था। बेवा फूलमती को अपने बेटों पर बहुत नाज था, लेकिन अजोध्या नाथ की मौत की 13वीं पर उससे किसी चीज़ का मशवरा न लेने और उसकी मंगाई हुई चीज़ों में उसे पूछे बगैर कमी करने पर उसे धचका लगा, जबकि 40 साल से घर के हर एक मामले में फूलमती का फ़ैसला पत्थर की लकीर होता था। यहाँ तक कि पंडित अजोध्या नाथ ने भी सब कुछ उसी की मर्ज़ी पर छोड़ दिया था। फूलमती ने कामता नाथ को मंगाए हुए सामान में की गई कमी को पूरा करने का हुक्म दिया। फूलमती को इतना इत्मीनान था कि उसकी नाफरमानी नहीं की जाएगी, लेकिन रफ्ता रफ्ता उसे इस हकीकत का एहसास होने लगा कि अब खुद उसके घर में उसकी वो हैसियत न रही जो 10-12 रोज़ पहले थी। घर में आई हुई कोई चीज़ उसे नहीं बताई गई, यहाँ तक कि बड़ी बहू ने उसकी इजाज़त के बग़ैर सेफ खोला और फूलमती के इस्तिफ़सार करने पर तुंद लहजे में जवाब दे दिया। फूलमती ने बहुत ज़ब्त से काम लिया ताकि मेहमानों में बदनामी न हो और ये बात न फैले कि पंडित के मरते ही इनके घर में फूट पड़ गई। फूलमती के बेटे बहुओं ने भोज करवाने का इंतज़ाम भी ठीक से नहीं किया। सारे लोगों को एक ही वक्त में बुला लिया था। खाना शुरू हुआ तो पहले खाने में नमक की कमी का शोर उठा, उसके बाद पानी का। बर्फ़ घर में नहीं मंगाई गई थी और मेहमानों को गर्म पानी पीना पड़ा। सबसे बुरी बात तो ये हुई कि किसी के शोरबे में मरी हुई चूहिया निकल आई। बेटों और बहुओं की बदइंतज़ामी से फूलमती बिफर गई और उन्हें डांटा, लेकिन बेटे कामता नाथ ने इस तरह हुज्जत की कि बेचारी अपना सा मुँह लेकर रह गई। गुज़रते वक्त के साथ चारों बेटों ने कुमुद की शादी कम जहेज़ में करवाने का फ़ैसला किया और माँ बाप के जोड़े हुए रिश्ते को तोड़ दिया और कुमुद की शादी एक उम्र रसीदा शख्स दीन दयाल से कर दी। यही नहीं, कुमुद को माँ अपने ज़ेवर न दे पाए। उसके लिए ऐसी चाल चली कि फूलमती ने अपने ज़ेवर भी बेटों को दे दिए।
साथ ही ऋषियों और महाराज मनु के बनाए गए कानून की धौंस जमा कर उसकी जमा पूंजी पर भी काबिज हो गए और कुमुद को कम जहेज और कम खर्च में विदा कर दिया। फूलमती ने जिस औलाद को बड़े नाज से पाला था, उन्होंने उसका एतमाद ख़त्म कर दिया। जिस औलाद पर उसे गुरूर था, उसने ही उसे अपने ही घर का हक छीन लिया। ज़िल्लत और बदनामी के डर से वो उनसे अलग भी नहीं हो सकती थी, लिहाजा उसने नए माहौल में ज़िंदगी बसर करने का फ़ैसला किया। मालकिन की तरह ज़िंदगी गुजारी, लेकिन अब लौंडी बनकर जीने के लिए तैयार हो गई। वो सारे घर का काम करती, सबकी खिदमत करती। उसके चेहरे की खुददारी ने हसरतनाक बेबसी इख्तियार कर ली और इसी तरह 1 साल गुजर गया। फूलमती की ज़िंदगी में कोई खुशी न थी। उसकी ज़िंदगी बेमानी हो चुकी थी। घर में कामतानाथ के बेटे के यज्ञोत की तकरीब हो, उमानाथ की बीमारी, दयानाथ की जेल या सीतानाथ के विलायत का सफ़र, उसे किसी बात से दिलचस्पी न थी। न कोई आरजू, न कोई फ़िक्र। जानवरों की तरह काम करती रहती। महीनों सर में तेल पड़ता, न कपड़े धुलते। उसके एहसासात फना हो चुके थे। सावन की झड़ी लगी हुई थी, मलेरिया भी फैला हुआ था। बड़े बेटे कामतानाथ रोज़ाना गंगा जल पीते थे। फूलमती बेटे के लिए गंगा जल लेने गई। कलसा लिए सीढ़ियों से उतरी, पैर फिसला, संभल न सकी और बढ़ी हुई गंगा में गिर पड़ी। लहरों ने उसे खींच लिया। किनारे पर खड़े 2-4 लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन वो लहरों में समा गई।